दोस्तों मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जब भी कहीं पर किसी को भी गद्दार कहा जाता है तो ये ऑन क्यों कर लेता है उस चीज को। अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल कर रखा है इन लोगों ने, जिसमें कुछ लोग हैं, कुछ उसमें बच्चे भी हैं जो एक गाने के ऊपर डांस कर रहे हैं और ये गाना जो है ये हर जगह पर चलता है। जैसे कुछ गाने होते हैं देशभक्ति के गाने हैं, वो 15 अगस्त 26 जनवरी पर ही चलते हैं केवल। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हर मौके पर चलते हैं, जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर भी ना चलें, वो ब्याह शादी में बहुत ज्यादा चलते हैं। जैसे कि एक गाना है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। अब मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये गाना जो है ये शादी में क्यों चलता है, लेकिन फिर भी चलता है। और आज से नहीं चलता है, कम से कम जब से गाना आया है तब से शादियों में चलता आ रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो गाना है, ध्यान से इत्मीनान से पहले इसके शब्द जो है सुन लीजिए, कुछ शब्द मुझे यहाँ पर बीप करने पड़ेंगे। अब ये जो गाना है ये हर जगह पर चलता है, ये आपको भी पता है, और ये कोई गाना आज से नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि जब से रिलीज हुआ तभी से चल रहा है, और हर एक ओकेजन पर जहां पर भी जिसका मन करता है, क्योंकि भाई इसकी बीट बहुत अच्छी है और इसके शब्द भी बहुत अच्छे लिखे गए हैं किसी के द्वारा। तो इस पर लगातार नफरत उगली जा रही है छोटे छोटे बच्चों के बारे में। अब जो इस गाने को रीट्वीट करके लोगों ने ट्वीट किए हैं उन पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। अब इस पर लावारिस पठान का ये ट्वीट है। लावारिस पठान कौन व्यक्ति है जो खुद कह रहा है कि 10-15 मिनट के लिए अगर तुम पुलिस को हटा लोगे तो हम हिंदुओं की बोटी बोटी देंगे। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। ये खुद उस पार्टी से आता है जिसके नेता हिंदू को रात दिन गाली देते हैं, भगवान राम को गाली देते हैं, माता जानकी को गाली देते हैं। कितने हैं वही, हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, और दुर्गा सुने, ये सुने बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेकर खराब करना नहीं चाहता कि कौशल्या ने राम को वहां जन्म दिया। अब मेरा सवाल ये है, क्या कर राम की मां कहां गई थी, कहां जली राम को। वो पार्टी जिसकी मोडस ऑपरेंडी ही है केवल मुसलमानों को कम्युनलाइज करके मुसलमानों का वोट लेने का। अब इसके ऊपर दूसरा रीट्वीट कौन कर रहा है? आरफा खानम शेरवानी। आरफा खानम शेरवानी का ये ट्वीट आप देख लीजिए, और इसके साथ ही साथ दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। एक छोटी सी बालिका है, योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए जाती है, और वो बालिका उनको एक बुलडोजर देती है, और योगी आदित्यनाथ जी वही बुलडोजर बालिका को वापस देकर के कहते हैं, बेटा खूब पढ़ाई लिखाई करो। ये पहले बालिका का आप वीडियो देख लीजिए। ले लिया और ले जाने इसको, पढ़ाई करना मेहनत से है। अब आरफा खानम शेरवानी का आप दोबारा से ट्वीट पढ़िए, ये क्या कह रही है, छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से नफरत से भरा जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक बेटी को कहा है कि बेटा खूब पढ़ाई लिखाई करो और आगे नाम कमाओ, इसमें नफरत कहां भरी जा रही है? क्या ये चीजें सौहार्द की तब होती जब उसको कहा जाता था कि बेटी तू जो है मदरसे में पढ़, तू जो है किसी मुसलमान से शादी कर लेना, तू जो है 9 साल की उम्र में शादी कर लेना, तू नमाज पढ़ा करना, तू मदरसे में जाकर के पढ़ना? क्या तब होता? एक नेता, एक मुखिया के द्वारा एक बेटी को बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है कि बेटा पढ़ाई लिखाई करना, इसमें नफरत कहाँ है? अब मैं आपको कुछ मुसलमानों के वीडियोस दिखाता हूं। अभी क्या था कि मुसलमानों की ईद आई थी और गांधी का एक स्टैचू रखा हुआ था। गांधी के वहां पर दबाए जा रहे हैं मुस्लिम लड़कों के द्वारा। गांधी के मुंह में वो अपना नांग घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी के साथ में वहां पर अश्लील हरकतें की जा रही हैं, लेकिन अरफा खानम शेरवानी या फिर लावारिस पठान का इस पर कोई ट्वीट नहीं आता है। और ऐसा नहीं है कि इन दो के ही हैं, बहुत सारे ऐसे ट्वीट हैं जो रीट्वीट करके कह रहे हैं कि देखो नफरत, देखो नफरत, देखो नफरत। और सबसे मजेदार बात यह है कि किसी भाजपा शासित राज्य में नहीं हुआ है, बल्कि बंगाल में हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि पिछले 3 टर्म से ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर कैसे हालात बना दिए हैं कि वहां पर खुले आम इस प्रकार से गीत बजा करके बच्चे नाच रहे हैं। ऐसा ही अगर कोई वीडियो भाजपा शासित राज्य से आ जाता तो आप समझ सकते थे कि ये लोग तो उस समय पर बुर्का फाड़ करके सड़कों पर आकर के जहर मूतते, आग मूतते। लेकिन क्योंकि ये वीडियो बंगाल से आया है, इसलिए इसमें खुल करके सरकार के बारे में या वहां के मुख्यमंत्री के बारे में लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। आरफा ने बेचारी ने खुद मान लिया है कि मुसलमान जो हैं वो भारत के देशद्रोही हैं। उसने लिखा है कि देखिए मुसलमानों के प्रति, अब गाने में तो देशद्रोहियों के प्रति कहा गया है, लेकिन ये कह रही है कि मुसलमानों के प्रति कहा गया है। यानी कि मुसलमान खुद से ये बात को ऑन कर ले रहा है कि भारत में देशद्रोही केवल एक ही है, और वो है कौन? मुसलमान।
अब इसमें देखिए कितनी अजीब बात है कि वहां पर माँ कहा गया है लेकिन ये अम्मी सोच रहे हैं। अब मेरे को तो शब्दों से दिक्कत है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर माँ क्यों लिखा गया है, शब्द में बोला क्यों गया है माँ? वहां पर तो होना चाहिए था कि भारत के जो देशद्रोही हैं उनकी अम्मी का। अब बहुत सारे लोग मुझे संस्कार का पाठ पढ़ाने के लिए आ गए कि अरे माँ तो माँ होती है, माँ के विषय में इस प्रकार की बातें नहीं की जानी चाहिए। अब वही लोग हैं जिनको नहीं पता है कि पूतना भी एक तरीके से कृष्ण की माँ ही बन गई थी क्योंकि दूध पिलाया था, और फिर भी कृष्ण को ये पता था कि भाई ये कौन है, एक्चुअल में ये कौन है। दूध में उसके जहर था। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिहादियों की माओं के दूध में, उनके स्तन में भी जहर है, और एक छोटे से बच्चे का जिस समय पर खतना होता है या जिस समय पर उसके नाम की नहीं दी जाती, जिस समय पर उसके हाथ से ही दिलवाई जाती है, जिस समय उसको जिहादी बनाया जाता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? उसकी अम्मी का होता है। एक कश्मीर का वीडियो आया था सामने जिसमें फौजी कह रहे हैं कि अपने बेटे को हमारे हवाले कर दो। उसकी माँ खुद कहती है कि हमारा बेटा जिहाद के रास्ते पर चल चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। कौन है? कौन है माँ? किसको कहा जाएगा जननी और किसको कहा जाएगा नरभक्षिणी? इस बात का विवेक कम से कम हिंदुओं में होना चाहिए। जो महिलाएं, किस महिला के ऊपर गुब्बारा डाले जाने की बात हुई थी अभी उत्तम नगर में, जब वहां पर तरुण खटीक की हत्या हुई, क्या ये लड़ाई पुरुषों से शुरू हुई थी? नहीं, ये लड़ाई किसी एक जिहादी की मां से शुरू हुई थी, और उसके बाद में उस जिहादी के परिवार की उन्हीं औरतों ने क्या वीडियो बना बना करके सर्कुलेट किए थे कि तरुण हमारी इज्जत के ऊपर हाथ डालने के लिए आया था। किस किस की औरत को आप अपनी मां बनाते फिरेंगे? उन जिहादियों को भी मां बनाते फिरेंगे जिन्होंने अपने हाथ से तुम्हारी तकदीर में एक मौत लिखी हुई है, जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है कि काफिर वाजिबुल होता है। वो ही जो अपने बच्चे को स्कूल से आने के बाद में वही किताब पढ़ने के लिए मदरसा भेजती है, जबकि उसको पता है कि मौलाना रोजाना तेरे बेटे को वहां पर कोड्डा करके डेली उसके साथ में दुष्कर्म करता है, और ये चीजें हर जगह पर ओपन हो चुकी हैं कि मदरसों के अंदर क्या क्या होता है। फिर भी उसकी अम्मी जो है वो उसको जिहादी बनाने के लिए भेजती रहती है। क्यों? हिंदू के अंदर वही सौहार्द भाव। हिंदू एक्चुअली वास्तव में एक कायर कौम है। मुझे लगता है कि जहूर मिस्त्री ने कुछ गलत नहीं कहा था। वास्तव में एक कायर कौम है, और ये अपनी कायरता से बाहर नहीं निकलना चाहती है। जो जिहादी हैं, जो भारत के देशद्रोही हैं, उनके बारे में यही नहीं, इससे भी घृणित बातें कही जानी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अब नया गाना बनना चाहिए कि जहां पर अब ये माँ बहन बेटी ये छोड़ दीजिए, यहां पर अब एक स्पष्ट नियम आना चाहिए कि जितने भी देशद्रोही हैं उनके पिछवाड़े में पीतल भरने का काम होना चाहिए। ये जितने भी लोग आज सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर के इतना ज्यादा ऑफेंड हो रहे हैं, ये सारे के सारे अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को अभी भी हिंदुओं को समझना बाकी है। हिंदू के अंदर अपना एक संकुचन आ जाता है कि नहीं 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 नहीं, मैं इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। हिंदू जो है वो आज भी भाषाई संयम, संसदीय भाषा, फलाना ढिमकाना, इस तरीके के जंजालों में, इस तरीके के चक्करों में फंसा हुआ है। और वो लोग हैं जो ये तलक नहीं देखते कि हमें किसको मारना है। जिसने हमारी पत्नी को खुद अभी प्लाज्मा दिया था, जिसके कारण से मेरे परिवार के लोग बचे हैं, मैं उसको खंजर मारने जा रहा हूँ। मुसलमान नहीं सोचता है। मुसलमान नहीं सोचता है कि किसी के नाबालिग बच्चों को मार करके उसका खून पीना है। वो नहीं सोचता है कि तुम्हारे ही घर परिवार को बचाने वाले लोगों को, कौन था रिंकू शर्मा, एक महिला को प्लाज्मा दे करके उसकी जान बचाई थी, उसी के पति ने रिंकू शर्मा की पीठ में खंजर दिया था, उसको मार दिया था। ये चीजें दूसरी तरफ वो लोग हैं, और हमारे लोग अपने ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में फंसे हुए हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, अपनी भाषाई मर्यादा, संयम, इन्हीं में ही फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ का व्यक्ति है कि वो काटने से पहले भी एक सेकंड नहीं सोचता। तो हमारे लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट को लेकर के अभी बहुत विचलन है। इस विचलन को दूर करने की आवश्यकता है। और ये जो आज इंसिडेंस हुआ है, ये जो इन्होंने खुद आकर के कहा है कि ये तो गाली डायरेक्ट हम मुसलमानों को दी जा रही है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर केवल एक ही कौम है जो देशद्रोही है, और ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। कई बार नाली में मिट्टी का तेल या तेजाब छोड़ा जाता है, उससे नाली के अंदर जो पनप रहे कीड़े होते हैं ना, वो कुल बुलाकर खुद ही निकल आते हैं। ऐसे जो गाने हैं ये अपने आप में केरोसिन ऑयल या फिर तेजाब का काम करते हैं।
जिससे इस प्रकार के कीड़े कुल बुलाकर बाहर निकल आते हैं, जो कभी फिर तुम्हें हानि पहुंचाने की जरूरत तक नहीं करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।